Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Atiq Ahmad, your course instructor. So, students, आज के क्लास में हम क्लास 9 कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 9 कंप्यूटर में स्टूडेंट्स हम जो है सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम स्टूडेंट्स हमारे पास है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये देखना है कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो वर्ड फंडामेंटल आपके पास है इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स बेसिक्स। तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हमारे पास इन डिटेल मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम ओवरव्यू ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि आज की क्लास में बेसिकली हमें कौन कौन सा टॉपिक को डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक नंबर 1 होगा स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है स्टूडेंट्स, जिसमें हम कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर की यूजेस, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हम सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे बेटा, वो हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास होता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कि स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम कहां से शुरू हुआ और कहां तक इवोल्व हो चुका है, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक में कवर करेंगे जिसका नाम हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है इसके 3 पार्ट्स हैं, मतलब हमने 3 एरास में इसको डिवाइड किया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम 2 एरा पे बात करेंगे। एक हम बात करेंगे स्टूडेंट्स मैकेनिकल एरा पे और स्टूडेंट्स एक हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा पे। इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने के बाद स्टूडेंट्स हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे और कुछ आपसे सॉल्व करवाएंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया स्टूडेंट्स कि आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस कवर करेंगे। उसके बाद हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कवर करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें हम मैकेनिकल एरा और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा को देखेंगे। और इन्हीं दोनों टॉपिक से स्टूडेंट्स हम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहली चीज अगर हम फोकस करें तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की एक ऑथेंटिक डेफिनेशन स्टूडेंट्स मौजूद है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डेफिनेशन को रीड करते हैं और उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन और डिवाइस that perform process calculation operation based on instructions provided by a program। स्टूडेंट देखिए, पहली चीज हमें ये नजर आ रही है कि हमारे पास कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन बेसिकली उस मशीन को कहा जाता है स्टूडेंट्स जो डिपेंड कर रहा है आपके पास प्रोग्राम पे, किसी सॉफ्टवेयर पे बेस्ड कर रहा है। ठीक है। और ये जो वर्ड इलेक्ट्रॉनिक है स्टूडेंट्स का मतलब ये होता है ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी से चले। जो किससे चले स्टूडेंट? इलेक्ट्रिसिटी से चले। तो इस चीज को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। अब स्टूडेंट यहां पे मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि डेटा प्रोसेसिंग किस लिहाज से कहा जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, कंप्यूटर जो है वो हमारे पास एक डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की तरह काम करता है स्टूडेंट्स। किसकी तरह काम करता है बेटा? डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यूजर इनपुट देते हैं। इनपुट के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है बेटा? आउटपुट आता है। और आउटपुट के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास स्टोरेज आता है।
तो ये जो साइकिल स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग साइकिल होता है। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है, और इसी दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, जो कि स्टूडेंट परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस पे या ऑपरेशंस पे। लेकिन याद रखिएगा, वो ऑपरेशंस जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो बेस्ड करते हैं इंस्ट्रक्शन पे। और वो इंस्ट्रक्शन कौन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए जरा हम इसको मजीद देखें। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ये फोकस करें कि कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास कौन कौन सी फील्ड में यूज किया जाता है, तो देखें स्टूडेंट, आइए हम जरा देखते हैं। Computers are now used vastly in every field of life. स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम हमारे जिंदगी के हर शोबे में स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, द एडवांसमेंट इन कंप्यूटर कॉज एडवांसमेंट इन नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, ये जो वर्ड आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत ही बड़ा जनरल टर्म है स्टूडेंट्स। इसमें बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम हमारे नॉलेज को भी इंक्रीज कर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों ही बड़े शोबों में स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम का एक अहम रोल है। और अगर स्टूडेंट हम ऑर्डिनरी देखें कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो देखें, टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट। तो स्टूडेंट, बिजनेस की हमारे पास जितनी फील्ड्स मौजूद हैं, जितनी भी फील्ड्स हमारे पास बिजनेस की मौजूद है स्टूडेंट्स, उन सब में कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज जितनी हो स्टूडेंट्स, या फैक्ट्रीज, उन सब में भी। और स्टूडेंट, सबसे ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारे पास एजुकेशन सेक्टर में किया जा रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अभी ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर बेसिकली इसका जो मेन पर्पज है स्टूडेंट, एजुकेट द पीपल। बैंकिंग इंडस्ट्री में भी स्टूडेंट आप देखते हैं कि ऑनलाइन लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लोगों को खुद से जाने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में स्टूडेंट्स बेसिकली ऑनलाइन टिकट आपने रिजर्व करा ली, चाहे वो एयरलाइन की हो, चाहे वो ट्रेन की हो, या बस सर्विस की हो। इसी तरह रिसर्च सेक्टर में, रिसर्च और एक्सप्लोरेशन, इन दोनों का मतलब होता है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट करना, तलाश करना। और स्टूडेंट्स, मीडिया की बात करें या एंटरटेनमेंट की बात करें, इन तमाम जगह ही स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी और कंप्यूटर का यूजेज देखा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड टॉपिक है आज की क्लास का बेटा, वो हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में देखते हैं जरा हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। देखें स्टूडेंट्स, द कंप्यूटर विच वी सी टुडे आर मॉडर्न शेप ऑफ कंप्यूटर्स which have been evolved since centuries. The evolution of computers is generally divided in following three eras. स्टूडेंट, वही बात जो मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताई कि जो कंप्यूटर मैं और आप आजकल देख रहे हैं मॉडर्न शेप का, ये शुरू से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था स्टूडेंट्स। शुरू से हमारा कंप्यूटर ऐसा मौजूद नहीं था स्टूडेंट। कंप्यूटर जो है वो इवोल्व हुआ काफी सदियों से, सिंस सेंचुरीज, ठीक है। और स्टूडेंट, पूरे एवोल्यूशन को हमने डिवाइड करा है स्टूडेंट थ्री एराज में, यानी तीन दौर में स्टूडेंट हमने कंप्यूटर सिस्टम को क्या करा है, कंप्यूटर सिस्टम की हिस्ट्री को डिवाइड किया है स्टूडेंट्स। कौन सी तीन हिस्ट्री है जरा देखें स्टूडेंट। एक स्टूडेंट्स हमारे पास है मैकेनिकल एरा, जिसे हम डार्क एज के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, जिसे हम मिडिल एज के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। नंबर थ्री हमारे पास है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसे हम मॉडर्न एज के नाम से भी जानते हैं। जो स्टूडेंट्स जिसमें मैं और आप मौजूद हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में
हमें मैकेनिकल एरा को कंप्लीट देखना है और इसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा को कंप्लीट देखना है। तो आइए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल एरा पर। स्टूडेंट्स मैकेनिकल एरा जिसे हम डार्क एज के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट जरा देखें हम कि मैकेनिकल एरा में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट हमारे पास मेंशन है, men have been trying to invent machines that can solve mathematical problems. स्टूडेंट्स लोगों ने नई मशीन्स को इन्वेंट करने की कोशिश शुरू करी ताकि जो हमारे पास सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। In mechanical era, human became successful to make simple machines that could help performing simple arithmetic operations, in other words computing. और स्टूडेंट्स आखिरकार हमारे पास मैकेनिकल एरा में लोग जो है अपनी कोशिशों के बाद कामयाब होना शुरू हुए और स्टूडेंट्स उन्होंने एक सिंपल मशीन डेवलप कर ली। स्टूडेंट सिंपल मशीन का मतलब ये होता है जो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करें। सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारे ऑपरेशंस जो हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास सिंपल में आते हैं। स्टूडेंट्स किस में आते हैं? स्टूडेंट्स सिंपल में आते हैं, ठीक है। These machines were manually operated since electricity was not invented. लेकिन स्टूडेंट क्योंकि मैकेनिकल एरा में लोगों ने डिवाइसेस इन्वेंट करना शुरू करी थी, अभी लोग जो है वो इतनी ज्यादा इन्वेंशन लोगों ने नहीं करी थी, अभी सिर्फ स्टार्ट लिया था। तो सर उसमें हमारे पास जितनी मशीन्स थी वो ज्यादातर मैनुअली ऑपरेटेड थी। क्योंकि स्टूडेंट एक और वजह ये भी थी कि उस टाइम हमारे पास मैकेनिकल एरा में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं थी, इन्वेंट ही नहीं हुई थी स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ मैकेनिकल एरा की डिवाइसेस हैं, हम उन पे बात करते हैं। सबसे पहली डिवाइस स्टूडेंट, सबसे पहली डिवाइस हमारे पास मैकेनिकल एरा में बेटा हमारे पास है एबकस। स्टूडेंट एबकस क्या है आइए जरा देखें। एबकस वाज इन्वेंटेड अबाउट 5000 years ago, 5000 साल पहले स्टूडेंट आपके पास एक डिवाइस इन्वेंट हुई जिसका नाम हमारे पास है एबकस। इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम। स्टूडेंट्स एबकस को हम काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। एबकस इज स्टिल यूज्ड टू टीच बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज भी हम अपने स्टूडेंट्स को बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन सिखाने के लिए एबकस का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि एबकस को हम फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप भी कहते हैं। सवाल ये स्टूडेंट प्रोटोटाइप किसे कहा जाता है? ये जो वर्ड प्रोटोटाइप है ये किसे कहा जाता है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास प्रोटोटाइप जो है स्टूडेंट्स वो हम एक मॉडल को कहते हैं। स्टूडेंट्स कैसे कहते हैं? एक मॉडल को कहते हैं, यानी एक डिजाइन को कहते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का एक मॉडल है। स्टूडेंट ये जो आप डायग्राम नजर आ रही है आपको, इसमें बेसिकली आपको रॉड नजर आ रही है और इस रॉड में स्टूडेंट्स ये आपको बीड्स नजर आ रही है। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए, सिंपल ऑपरेशन के लिए हम बीड्स को शिफ्ट करते थे और यहाँ पे हम कैलकुलेशन को परफॉर्म करते थे। याद रहे स्टूडेंट्स एबकस हमारे पास फर्स्ट सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन थी। इसके बाद स्टूडेंट्स मैकेनिकल एरा में जो हमारे पास सेकंड डिवाइस स्टूडेंट हमारे पास आई वो हमारे पास नेपियर बोन्स के नाम से आई। स्टूडेंट्स स्टूडेंट याद रखिएगा नेपियर बोन्स को हम नेपियर रॉड्स के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स नेपियर रॉड्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखें हमारे पास सेकंड जो हमारे पास डिवाइस है मैकेनिकल एरा में नेपियर बोन्स, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर डेवलप्ड नेपियर बोन्स। स्टूडेंट नेपियर बोन्स के इन्वेंटर का नाम हमारे पास जॉन नेपियर है स्टूडेंट्स, जिन्होंने ये डिवाइस को इन्वेंट करा। और स्टूडेंट इन्होंने कब डेवलप करा? 1612 को। इसी तरह स्टूडेंट्स नेपियर बोन्स को हम नेपियर रॉड्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेपियर रॉड्स।
स्टूडेंट्स हमारे पास नेपियर बोन्स जो है वो एक स्मॉल मशीन थी स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास 10 रॉड्स मौजूद थी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट वॉज अ स्मॉल मशीन दैट कंटेन 10 रॉड्स। द रॉड्स वर मेड अप ऑफ बोन्स, वुड, मेटल। नेपियर बोन्स was used for multiplication and division. स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो नेपियर बोन्स बेसिकली डिवाइस बनाई गई, या तो ये बोन्स, या तो ये वुड, या तो मेटल से बनाई गई स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात, नेपियर बोन्स में आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह बेटा हमारे पास मैकेनिकल एरा में जो थर्ड डिवाइस स्टूडेंट्स आई है वो हमारे पास है स्लाइड रूल। और स्टूडेंट स्लाइड रूल का टाइम पीरियड भी हमारे पास मौजूद है 1622। आइए जरा स्टूडेंट देखें, इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑथर्ड इन्वेंटेड अ स्लाइड रूल। स्टूडेंट स्लाइड रूल इन्वेंट करा किसने? विलियम ऑथर्ड ने। दिस वाज बेसिकली अ पेयर ऑफ टू मूवेबल रूलर्स। स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली टू मूवेबल रूलर्स मौजूद थे, placed side by side. They had a standardized set of marking called scale. Students, slide rule basically उस डिवाइस को कहा जाता है जिसमें आपके पास टू मूवेबल रूलर्स मौजूद थे, और उन रूलर्स पे हमारे पास मार्किंग जो है स्टूडेंट्स वो हुई भी थी। मैं आपको स्टूडेंट्स की पिक्चर दिखाता हूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये स्टूडेंट आप पिक्चर देख सकते हैं, ये वाली, ये आपके पास एक स्लाइड रूल है। These scales were used for mathematical computations. Slide rule was used to multiply and divide numbers. और स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो स्लाइड रूल है ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए परफॉर्म किया जाता था। The modern slide rules are still used in some countries. स्टूडेंट्स अभी भी हमारे पास कुछ कंट्रीज में स्लाइड रूल को यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मैकेनिकल एरा में हमने अभी तक तीन डिवाइसेस को कवर करा, एबेकस, नेपियर बोन्स एंड स्लाइड रूल। और स्टूडेंट नंबर 4 जो हमारे पास, नंबर 4 पे जो स्टूडेंट हमारे पास डिवाइस है वो हमारे पास है पास्कल कैलकुलेटर, जिसे स्टूडेंट्स हम पास्कलाइन भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स अगर हम पास्कल कैलकुलेटर में इसका टाइम पीरियड देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है 1642। तो देखें स्टूडेंट पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर व्हिच वाज कॉल्ड पास्कलाइन। स्टूडेंट्स हमारे पास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम स्टूडेंट हमारे पास ब्लेज पास्कल है, जिन्होंने इस मैकेनिकल कैलकुलेटर को इन्वेंट करा। He developed this machine to help his father, who was a tax collector. Pascaline can perform addition and subtraction by 8 figures. Students, पास्कल कैलकुलेटर जो है वो ब्लेज पास्कल ने अपने फादर के लिए इन्वेंट की थी, जो कि टैक्स कलेक्टर ऑफिसर थे। स्टूडेंट्स पास्कलाइन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है बाय 8 फिगर्स। 8 फिगर्स का मतलब ये है स्टूडेंट 8 नंबर्स तक ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स इस तरह मैं कह रहा हूं आपको 8 नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे 8 डिजिट्स लिखे, मैंने यहाँ पे 8 डिजिट लिखे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इधर फिर मैं कोई भी नंबर लिख देता हूं, कोई भी नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। तो कहने का मकसद 8 डिजिट्स यानी 8 फिगर्स तक ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता था पास्कलाइन कैलकुलेटर। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, यूजर हैड टू एडजस्ट व्हील्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन। ये स्टूडेंट डायग्राम आपको यहाँ नजर आ रही होगी, इसमें बेसिकली आपको व्हील्स को एडजस्ट करना पड़ता था, और इन्हीं व्हील के एडजस्टमेंट के बाद आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते थे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट डिवाइस की तरफ मूव करते हैं मैकेनिकल एरा में। जो हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस कौन सी है स्टूडेंट, नंबर 5 पे हमारे पास जो डिवाइस है मैकेनिकल एरा के अंदर वो हमारे पास है स्टूडेंट्स लेबनीज कैलकुलेटर।
स्टूडेंट लेबनीज कैलकुलेटर हमारे पास 1694 में इन्वेंट हुई। 1694 Gottfried Leibniz invented a calculator called Leibniz calculator. Students 1694 में हमारे पास Gottfried Leibniz is the name of inventor of this device, जिन्होंने Leibniz कैलकुलेटर को इन्वेंट करा। और स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं, इट इज यूज्ड wheels to adjust, to add or subtract, but it could also multiply and divide numbers. स्टूडेंट्स अगर हम इसको कंपेयर करें पास्कलाइन से, जो कि ब्लेस पास्कल ने बनाया था बेटा, तो इसमें और पास्कलाइन में डिफरेंस ये है, पास्कलाइन जो है स्टूडेंट्स वो सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करता था, जबकि स्टूडेंट लेबनीज कैलकुलेटर ऐड भी करता है, सब्ट्रैक्ट भी करता है और मल्टीप्लाई और डिवीजन भी परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि लेबनीज कैलकुलेटर हमारे चारों फंक्शंस को परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स ये इसकी डायग्राम, इसमें भी व्हील्स को ही एडजस्ट करना पड़ता है। और अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मैकेनिकल एरा में हमारे पास जो डिवाइस 6 और 7 है। 6 में स्टूडेंट हमारे पास है बेबेज डिफरेंस इंजन और 7 में स्टूडेंट्स हमारे पास है एनालिटिकल इंजन। स्टूडेंट्स दोनों ही इंजन हमारे पास बनाए चार्ल्स बेबेज। तो देखें स्टूडेंट्स, आइए मैं पहले रीड करता हूं। चार्ल्स बेबेज was an English mathematician and mechanical engineer. He is known as father of computer because he developed the first complete computing machine. स्टूडेंट्स हमारे पास चार्ल्स बेबेज जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है और एक मैकेनिकल इंजीनियर भी है स्टूडेंट्स, जिनको स्टूडेंट फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और स्टूडेंट फादर ऑफ कंप्यूटर इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने पहली दफा कंप्यूटर का एक कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया स्टूडेंट्स। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम इसे फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। His first invention was difference engine. It was an automatic mechanical calculator. स्टूडेंट्स चार्ल्स बेबेज की जो पहली इन्वेंशन थी ना बेटा, जो फर्स्ट इन्वेंशन स्टूडेंट्स थी, वो हमारे पास डिफरेंस इंजन थी, जो कि एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था बच्चों। डिफरेंस इंजन के बारे में स्टूडेंट्स हम मजीद कुछ चीजें देखते हैं। डिफरेंस इंजन वाज अ लार्ज मशीन मेड ऑफ मेटल एंड वाज पावर्ड बाय स्टीम। स्टूडेंट डिफरेंस इंजन जो थी ना, वो हमारे पास एक लार्ज ह्यूज मशीन थी, जिसको कैरी करने के लिए स्टूडेंट्स हमें हमें एक अच्छा खासा स्पेस रिक्वायर्ड था, जो कि स्टूडेंट मेटल से बनी हुई थी और स्टूडेंट्स पावर्ड बाय स्टीम, जो हीटअप से स्टूडेंट्स चलती थी। द डिफरेंस इंजन हैड स्टोरेज मैकेनिकल मेमोरी that could hold the data temporarily for processing and to store result. स्टूडेंट डिफरेंस इंजन जो कि चार्ल्स बेबेज ने डेवलप करा, इसमें मैकेनिकल मेमोरी होती थी स्टूडेंट्स, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता था टेम्परेरीली बेसिस पे, और फिर उसको प्रोसेस करके कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट किया जाता था स्टूडेंट्स। इट वाज यूज्ड टू अलाउ अ यूजर टू एंटर कैलकुलेशंस एंड गेट प्रिंटेड रिजल्ट। The difference engine worked on difference equation. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डिफरेंस इंजन जो है वो डिफरेंस इक्वेशन पे काम करती थी। इसी तरह स्टूडेंट्स चार्ल्स बेबेज ने, अच्छा ये जो डिफरेंस इंजन बनाया था स्टूडेंट्स, ये 1822 में इन्वेंट करा था स्टूडेंट्स इन्होंने। और अगर हम दूसरी डिवाइस के बारे में बात करें जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी स्टूडेंट्स, वो बनाई थी इन्होंने एनालिटिकल इंजन। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, then Charles Babbage designed but could not build a very big machine in 1837. तो स्टूडेंट्स 1837 में इन्होंने एक और मशीन इन्वेंट करी जिसका नाम एनालिटिकल इंजन है स्टूडेंट्स। The proposed design include an ALU with basic programmatic flow control. स्टूडेंट ये जो इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था स्टूडेंट्स,
ये स्टूडेंट्स बेसिकली एएलयू यानी आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे बेस्ड करता था स्टूडेंट्स ये सिस्टम, जो कि टोटली स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोग्राम की तरह काम करता था, यानी एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता था स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये दोनों डायग्राम्स हमारे पास एक एनालिटिकल इंजन की है स्टूडेंट्स, और एक डिफरेंस इंजन की है। It was programmed using punch card and contained integrated memory. Historians consider it to be the first design concept of general purpose computer because of its comprehensive design. Students, historians जिन्होंने तारीख लिखी स्टूडेंट्स, उन्होंने पहले ही कंसिडर कर लिया था कि ये जो एनालिटिकल इंजन है ये बेसिकली परफेक्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट किसका, जनरल पर्पस कंप्यूटर का, जो कि कॉमनली स्टूडेंट्स लोगों ने यूज करना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैकेनिकल एरा के हमारे सारे सिस्टम्स जो है वो कवर हुए, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड एरा मौजूद है जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, जिसे हम मिडिल एज के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा हमारे पास स्टार्ट कब से हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस एरा स्टार्ट फ्रॉम द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। तो स्टूडेंट्स ये बात 19वीं सदी की है, और आज हमारे पास स्टूडेंट 21st सेंचुरी चल रही है। इन दिस एरा scientists became able to develop faster and more accurate computing machines as they were powered by steam and electricity. One of such machines was tabulating machine. Students, अगर हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा के मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट की बात करें तो बेटा ये हमारे पास ज्यादा पावरफुल डेवलप डिवाइस करने के काबिल हो चुके थे, ठीक है। और वो डिवाइसेस जो कि सिर्फ आपके पास स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी से चले, जिसमें से सबसे फेमस जो डिवाइस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है टैबुलेटिंग मशीन। तो आइए स्टूडेंट्स हम टैबुलेटिंग मशीन के बारे में थोड़ा सा देखें। टैबुलेटिंग मशीन जिसके इन्वेंटर स्टूडेंट्स हमारे पास है हरमन हॉलेरेथ, जो कि 1890 में इन्वेंट की गई स्टूडेंट्स। देखें क्या लिखा हुआ है बच्चों, इट वॉज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन इन्वेंटर हरमन हॉलेरेथ in 1890. Hollerith's first tabulator was used for the US in 1890 census. देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हरमन हॉलरेथ की जो टैबुलेटिंग मशीन थी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे 1880 है स्टूडेंट्स, ओके। तो 1880 में पहली दफा स्टूडेंट्स सेंसस के लिए यूज की गई। स्टूडेंट्स सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को, सेंसस कहते हैं स्टूडेंट्स मर्दमशुमारी को, जिसका मतलब होता है काउंटिंग ऑफ पीपल, काउंटिंग ऑफ पीपल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहली दफा आपके पास यूएस में सेंसस के लिए 1880 में इस डिवाइस को यूज किया गया। बिकॉज हॉलरे टैबुलेटिंग मशीन सेंसस डेटा टुक ओनली 6 मंथ। स्टूडेंट देखें, हरमन हॉलरे की जो टैबुलेटिंग मशीन थी उसको डेटा कंपाइल करने में सिर्फ 6 मंथ ही लगे, जबकि स्टूडेंट्स which was very fast as compared to previous US census 1880 which took 7 years to be completed। जबकि स्टूडेंट प्रीवियस टाइम हमारे पास जो टैबुलेटिंग मशीन यूज की गई उसमें हमारे पास 7 साल लग गए थे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हरमन हॉलरेथ की इस मशीन को काफी फेम मिल गया। तो इस तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास मशीन थी। तो हॉलरेथ टैबुलेटिंग मशीन became very famous and used in many offices of US government। तो स्टूडेंट्स हरमन हॉलरेथ की टैबुलेटिंग मशीन बहुत ही ज्यादा फेमस मानी गई स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने डेटा जो है वो 6 मंथ में ही कंपाइल कर लिया था, जबकि इससे पहले जो डिवाइस स्टूडेंट यूज की गई थी उसने डेटा कंपाइल करने में 7 साल लगा दिए थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है वो आज की क्लास का टॉपिक तो कवर हो गया बच्चों, लेकिन स्टूडेंट्स अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड
जो आज हमने टॉपिक्स को कवर करा है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला एमसीक्यू स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। स्टूडेंट, कंप्यूटर का जो वर्ड है वो किस लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है? ऑप्शन ए स्टूडेंट है काउंट, ऑप्शन बी है कैलकुलेट, ऑप्शन सी स्टूडेंट है कंप्यूटर, ऑप्शन डी स्टूडेंट आपके पास है काउंटर। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन आपके पास है कंप्यूटर। ये लैटिन वर्ड है स्टूडेंट्स जिससे आपके पास कंप्यूटर का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और एमसीक्यूज को देखते हैं। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शन एज वेल एज डैश। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है वो हमारे पास कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे हमारे पास अर्थमेटिक फंक्शन है। अर्थमेटिक फंक्शन कौन सा स्टूडेंट? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हमारे पास अर्थमेटिक फंक्शंस होते हैं। लेकिन अर्थमेटिक के साथ साथ ये और कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, आइए देखें। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स हमारे पास है लॉजिकल फंक्शन, ऑप्शन बी हमारे पास है रिलेशनल फंक्शन, ऑप्शन सी हमारे पास है अर्थमेटिक फंक्शन, ऑप्शन डी हमारे पास है नन ऑफ देम। जी बेटा बताएं, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑप्शन ए लॉजिकल फंक्शन हमारा राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एमसीक्यू है। इन डैश गॉटफ्राइड लेबनीज इन्वेंटेड अ कैलकुलेटर कॉल्ड लेबनीज कैलकुलेटर। स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा मैकेनिकल एरा में, लेबनीज कैलकुलेटर, जिसके इन्वेंटर हमारे पास गॉटफ्राइड लेबनीज है। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं ये किस सन में, ये किस टाइम पीरियड में इन्वेंट हुआ? ऑप्शन ए 1694, ऑप्शन बी 1604, ऑप्शन सी 1674 और ऑप्शन डी 1494। तो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन आपके पास है 1694। तो ये तो स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए। एक और स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यू है। फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल invented a mechanical calculator which was called dash। स्टूडेंट्स, हमारे पास मैकेनिकल एरा में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल बच्चों, है ना, जिन्होंने अपने फादर के लिए एक डिवाइस इन्वेंट करी थी जो कि एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। तो बताओ बेटा, हम हमारे पास वो मैकेनिकल कैलकुलेटर को हमारे पास क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी स्टूडेंट है पास्कलाइन, ऑप्शन सी है लेबनीज, ऑप्शन डी है नन। तो स्टूडेंट राइट ऑप्शन हमारे पास होगा पास्कलाइन। उस कैलकुलेटर को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? पास्कलाइन कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारे पास है डिफाइन कंप्यूटर। स्टूडेंट, डिफाइन कंप्यूटर शॉर्ट में आ सकता है आपके पास। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसके आंसर की तरफ फोकस करें तो सर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने प्रीवियस स्लाइड में हमें पढ़ाया। A computer is an automatic electronic calculating device which can process a given input in a prescribed manner to produce a desired output at a very high speed with remarkable accuracy। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही डिस्कस कर ली थी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन मैकेनिकल एरा। और क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ड्रॉ द टेबल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए इसमें आंसर्स भी मौजूद रखे हुए हैं ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें अपने पास। जैसे अगर मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, तो बच्चों ये मैकेनिकल एरा की पूरी डिटेल आपके पास मौजूद है जो कि मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन भी करा है। जैसे देखें, मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, दिस एरा स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ 19th century। In this era, scientists became able to develop faster
and more accurate computing machines as they were powered by steam and electricity. है ना स्टूडेंट्स? ये सारी चीजें बच्चों मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में आपसे डिस्कस करी हैं और आपको समझाया भी है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में मौजूद भी है, ताकि आप आसानी से स्टूडेंट्स अपने पास कॉपी भी कर लें। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ सकता है, एक्सप्लेन मैकेनिकल एरा। स्टूडेंट याद रखिएगा, एक्सप्लेन मैकेनिकल एरा का मतलब ये है कि मैकेनिकल एरा के अंदर जितनी भी डिवाइसेस आती हैं वो सारी डिवाइस बेटा आपको यहाँ पे लिखनी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे डार्क एज में मैकेनिकल एरा, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी है स्टूडेंट्स आपने, ठीक है। मैकेनिकल एरा में जितनी डिवाइस, जैसे पहली डिवाइस है एबाकस, ठीक है, और एबाकस की यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा है स्टूडेंट्स, चाइनीज ने डेवलप करा, और ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होता है। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस करी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्लाइड रूल जो कि विलियम ऑथर्ड ने इन्वेंट करी स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह पास्कल कैलकुलेटर जो कि 1642 में स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है। इसी तरह गॉटफ्राइड लेबनीज ने जो हमारे पास लेबनीज कैलकुलेटर स्टूडेंट्स हमारे पास इन्वेंट करा, कब? 1694 में। तो ये भी मौजूद है स्टूडेंट्स। तो ये सारी हेडिंग्स स्टूडेंट्स आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी एक्सप्लेन मैकेनिकल एरा में, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद बेबेज डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन, इसके बारे में भी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है, या आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आया, ये भी लॉन्ग के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द टेबल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास बेसिकली जो जो डिवाइसेस आई स्टूडेंट उसकी, ये देखें इसका कॉलम बनेगा इस तरह, इन्वेंशन, एयर, नेम ऑफ इन्वेंटर और पर्पस एंड यूज। जैसे मिसाल के तौर पे पहली डिवाइस स्टूडेंट एबाकस है, एबाकस का टाइम पीरियड आ गया स्टूडेंट्स, एबाकस के इन्वेंटर कोई फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया चाइनीज डेवलपमेंट, यूज किया जाता था ट्रेडिंग के लिए स्टूडेंट्स। इसी तरह नेपियर बोन्स, जिसे हम नेपियर रॉड्स भी कहते हैं, 1612 में इन्वेंट हुई, और इसके इन्वेंटर का नाम जॉन नेपियर। और ये किस पर्पस के लिए यूज हुई? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के लिए यूज, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज हुई। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट इस तरह आपको टेबल फॉर्म में लिखनी होगी। जैसे स्लाइड रूल 1622 में विलियम ऑथर्ड ने इन्वेंट करा, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये चीजें मौजूद हैं, और ये आपका टेबल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी आज की फर्स्ट क्लास एंड हुई। आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर नंबर 1 समझ आ गया होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।